मुझे माफ कर दो। अनुपमा, इसमें मेरी क्या गलती है? मुझे पिस्तौल चलानी आती है पर कॉफी बनानी नहीं आती। मुझे इनकलाब के नारे आते हैं पर दुर्गा स्तोत्र नहीं। आजादी की मशाल जलानी आती है मुझे पर आरती का दिया नहीं। कोई बात नहीं मनोरमा, अगली बार मैं कॉफी खुद बना लूंगा। तुम सिर्फ देश की आजादी और अपनी मुहिम की सफलता पर ध्यान दो। अनिरुद्ध, एक बात पूछूं? तूने बौंदिता से क्यों नहीं कहा कॉफी बनाने को? उसे अच्छा भी लगता और तुम्हें अपनी मनपसंद कॉफी भी मिल जाती ना। क्योंकि मनोरमा, मैं चाहता हूं बौंदिता का हाथ कॉफी बनाने के लिए नहीं, कलम चलाने के लिए उठे। उसका बढ़ा हर कदम बैरिस्टर बाबू बनने की तरफ हो, रसोई की तरफ नहीं। ये तिजोरी की चाबियां गलत हाथों में नहीं जाने दूंगी। ये चाबियां तो काका ससुर जी की सुलक्षणी बहू को ही मिलनी चाहिए ना। अब मैं ही हूँ सुलक्षणी बहू, मैं किसी और के हाथों में ये चाबियां नहीं दूंगी। अब तैयारी करनी होगी अपनी मुहिम की। कुछ ही दिन है। ये मनोरमा क्या कर रही है? ऐसा कौन सा काम है जो एक आंख बंद करके करनी पड़े? कुछ तो गंडगोल जरूर है जो दिख नहीं रहा है। पता तो लगाना ही होगा संपूर्ण। फिर बात क्या है? एक तरीका है। तो कोई नहीं है, तो फिर ये पत्थर किसने मारा? ये चाबियां कब कैसे हो गई? जरूर छोटी पत्नी रह गई होगी, उन्हें चाबियां लेने नहीं दी ना मैंने, इसीलिए ऐसे चोरी करके ले गई। अब भी जाकर चाबियां वापस मांगती हूँ उनसे। कितनी आसानी से चाबियां पा ली मैंने बौंदिता से।
तो बड़ी है, समझदार है, पर बौंदता तो बच्ची है ना। उसके बचपने का फायदा उठाकर ही पता लगवाऊंगी मैं, आखिर इस मनोरमा का असली चेहरा है क्या। छोटी पत्नी, छोटी पत्नी, छोटी पत्नी। अब चाबियां चुराई हैं तो जरूर चाबियां कहीं छुपा के ही रखी होंगी। कितना छुपा के रखा है इस संदूक को। जरूर चाबियां इसी में छुपाई होंगी छोटी पत्नी ने। मिल क्यों नहीं रहा है? ये क्या कर रही हो तुम? हाँ, तुमने हाथ कैसे लगाया मेरे सामान को? आखिर ढूंढ क्या रही थी? हाँ, दोबारा अगर मेरे सामान को हाथ लगाया ना तो याद रखना। यही आपकी अच्छी बहू, इन्हें शाबाशी दे रहे थे आप। देखा ना, इन्होंने मारने के लिए हाथ उठाया मुझ पे। वो मेरे संदूक में देख रही थी तो। अरे तो कौन सा खजाना छुपा रखा है तुमने अपने संदूक में? अगर बौंदिता बहू ने हाथ लगा दिया तो तुम उसके ऊपर हाथ उठा दोगी? देखो, पहले समझना समझाना रह गया है, और अब अच्छी तरह से समझ लो। इस घर के कायदे कानून मानने पड़ेंगे तुम्हें। बौंदिता बहू ओहदे में तुमसे बड़ी है, अनिरुद्ध की बड़ी पत्नी ये है, और तुम छोटी पत्नी। जी, आप गुस्सा नहीं करेंगे अपनी छोटी पत्नी पर? पहले तो आप हर इंसान को डांटते थे, लड़ते थे उससे, जो हाथ उठाना तो दूर उसी से देख भी लेता था मुझे। तब छोटी पत्नी पे गुस्सा कीजिए ना आप। कहिए इन्हें ये हाथ नहीं उठा सकती मुझ पर। बोलिए ना इनको। अब बोल क्यों नहीं रहे पति बाबू? मनोरमा की इस गलती को माफ तो नहीं कर सकता, पर बौंदिता तुम्हारे सामने भी नहीं डांटूंगा मनोरमा को, नहीं तो अब तक की सारी कोशिशें व्यर्थ हो जाएंगी। सचमुच बदल गए पति बाबू। अब चिंता नहीं है आपको मेरी। अब पहले जैसे रक्षक बाबू नहीं रहे मेरे। अगर इनका मुझ पर हाथ उठाना वो पूरा नहीं लगा आपको, तो ये लीजिए,
मुझे। बन जाइए आप भी दूसरे आदमियों की तरह। आपको अब सही लगता है कि कोई आपकी पत्नी पर हाथ उठाए, आप खुद पे हाथ उठाए ना अपनी पत्नी पर। कीजिए अपने बल का प्रयोग, कीजिए ना। तिनका भरोसा तोड़ने से अच्छा है तो एक ही बार में पूरा भरोसा तोड़ दीजिए। आगे आपसे ये आशा तो नहीं रहेगी कि आप बचाने आएंगे मुझे। ढाल बनेंगे आप मेरी। कीजिए पति बाबू, मारिए, कीजिए ना पति बाबू, मारिए ना मुझे, मारिए, मारिए ना मुझे। बस मोहनता, कल डलहौजी स्कूल के एक महोदय आएंगे, तुम्हारा इंटरव्यू यानी साक्षात्कार लेंगे। तुमसे कुछ सवाल पूछेंगे, तुम उन सारे सवालों के सही जवाब दोगी मोहनता। स्कूल के दाखिले को स्वीकार करोगी और कल के कल डलहौजी के हॉस्टल में चली जाओगी। अपना निर्णय नहीं बदलने वाला मैं। आज रात अपना सामान बांध लेना और सामान बांधने के बाद स्टडी में आना। इंटरव्यू की तैयारी करेंगे। तैयारी ना करने का कोई बहाना नहीं चलेगा बॉन्ड तक।